दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए। दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए। दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए। दिल मिले या न मिले हाथ मिलाया जाए। दिल मिले या न मिले हाथ मिलाया जाए। अब आप प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, हालांकि आपने मुझे लगता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, इसलिए आप मुझे प्यार मोहब्बत की बातों को ज़्यादा कह रहे हैं। मैं आपको शेर सुनाता हूँ। जाने क्या बात है तू याद बहुत आई है। जाने क्या बात है तू याद बहुत आई है। जाने क्या बात है तू याद बहुत आई है। जब भी सोचा है तुझे आज भुलाया जाए। जब भी सोचा है तुझे आज भुलाया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात मीडिया में इस वक्त हम हैं कटिहार ज़िले में सीमांचल से शम्स तबरेज सालेहपुरी हमारे साथ हैं, जो एक शायर हैं। जूनियर शायरों में से एक काफ़ी मशहूर शायर हैं, ऑल इंडिया में नाम कमा चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिन मुद्दों पर वे बात करते हैं, ख़ास करके वे बात करते हैं प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, और इस उम्र में जो है एक अलग छवि बना लिए हैं, एक अलग नाम कमाए हैं। इससे पहले जो आज तक के साहित्य का प्रोग्राम है उसमें भी वे पहुँचे हैं, वहाँ पे भी उन्होंने प्रोग्राम किया है। उसके अलावा बहुत सारे अवार्ड भी उन्हें मिला है। हमारे जो सीमांचल के इलाके से एक गाँव से निकल करके इतना बड़ा मुकाम हासिल करना कैसे संभव हो पाया, किस तरह के संघर्ष किए और जो मेहनत उन्होंने किया और कैसे ये मेहनत रंग लाई, इन्हीं चीज़ों पर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शम्स तबरेज भाई, जो ख़ास करके सीमांचल का इलाका है, ये काफ़ी पसमानदा इलाका है और इस क्षेत्र से आप निकल करके साहित्य की ओर बढ़ रहे हैं, ख़ास करके शायर बने और कई जो बड़े, ख़ास करके जो बड़े चैनल है आज तक, उसका जो साहित्य का प्रोग्राम होता है उसमें आपकी भागीदारी होती है। कई सारी जगह पे आप नाम कमा चुके हैं, लेकिन इन जगहों से कैसे संभव हो पाया कि आप निकले इन जगहों से, इस सुदूर इलाके से, एकदम ग्रामीण क्षेत्र से? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे कामों को देख करके हमसे बात करने के लिए हमारे गांव तक पहुंचे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक आपका सवाल है कि किस तरह से ये संभव हो पाया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरुआती दौर से ही मुझे शायरी में, गीत गज़लों में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। वजह यह है कि मेरे शिक्षक जो थे तनवीर राही साहब, जिनसे मैं ट्यूशन पढ़ा करता था, उनके सानिध्य में मुझे साहित्य की थोड़ी बहुत समझ थी। बस गीत गज़ल कविताएं वो लिखते थे, तो उन्हीं के सानिध्य में रह करके थोड़ी सी मुझे वहाँ से सीख मिली और फिर मैंने कहना शुरू किया। और 21 नवंबर 2017 को जब हमारे गांव में एक मुशायरा हुआ तो मैंने उसमें हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ और वहाँ से मेरी मुशायरों का सफ़र जो है शुरू हो गया और धीरे धीरे करके मुझे दिल्ली, मुंबई से भी बुलावा आने लगा और मैं मुशायरों में मशगूल हो गया। तो इस तरह से हमारा सफ़र शुरू हुआ। कैसे, जब पहली मर्तबा आज तक वाले आपसे संपर्क किए तब कैसा लगा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहित्य आज तक का एक प्रोग्राम आता है जिसमें तमाम तर हिंदुस्तान के, बॉलीवुड के तमाम लिरिसिस्ट उसमें आते हैं और हिंदुस्तान भर के गिने चुने जो शायर हैं, शकील आज़मी साहब, राहत इंदौरी साहब अभी नहीं हैं, मुनव्वर राना साहब, इन जैसे तमाम साहित्यकारों को वहाँ पर बुला करके उनका एक प्रोग्राम होता है साहित्य आज तक पे। तो उस प्रोग्राम में मैं एक्चुअली दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हो रहा था,
तो उस कवि सम्मेलन में जब मैंने अपनी प्रस्तुति दी तो वहाँ पर तमाम न्यूज़ चैनल्स वाले लोग थे, साहित्य आज तक के लोग थे, लल्लन टॉप के लोग थे, न्यूज़ 18 इंडिया के लोग थे। तो वहाँ पर जब मुझे उन तमाम लोगों ने मुझे देखा, वहाँ के पत्रकार लोगों ने देखा, तो फिर उन्होंने कहा कि हमारा एक कार्यक्रम है साहित्य आज तक जो 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि इसमें आप आएँ और अपनी प्रस्तुति दें। तो वहाँ से उन लोगों से बात हुई, फिर मैं साहित्य आज तक पे गया, समीर साहब भी उस प्रोग्राम में शिरकत किए हुए थे, तो वहाँ पर मैंने अपनी प्रस्तुति दी और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपका कहाँ पे रहा, कौन सा प्रोग्राम का रहा? ये साहित्य आज तक पे टीवी की दुनिया में मैं पहली बार आया। उसके बाद फिर एक कवि युद्ध जी न्यूज़ पे कार्यक्रम आया, अनामिका जे नंबर दीदी उस प्रोग्राम के संचालिका थे और उस प्रोग्राम को वो ऑर्गेनाइज़ करते थे। तो फिर उस प्रोग्राम में जब मैं आया तो वहाँ से मेरी जो शोहरत जो है वहाँ से हुई और उस टीवी चैनल्स के ज़रिए से हुई, उस शो की वजह से हुई। तो आज भी मैं उस शो को नहीं भूल पा रहा हूँ, कवि युद्ध, हालांकि अब बंद हो चुका है वो शो। तो वहाँ से मेरी बहुत ज़्यादा हम पॉपुलर हुए, लोगों के बीच आए, तमाम तर न्यूज़ वाले, टीवी वाले लोग संपर्क करके मेरे घर पे आए, बातचीत उन्होंने करी मेरे से, तो बहुत अच्छा लगा। फिर मुशायरों का जो दौर है वो तो आप देख ही रहे, चल ही रहा है। अभी कहाँ कहाँ आपका जो है, कौन कौन सी टीवी चैनल्स में आपका काम चल रहा है? अभी एक शो है शेमारू टीवी पे, एक शो आ रहा है वाह भाई वाह, जिसमें शैलेश लोढ़ा सर उनमें संचालन कर रहे हैं। तो अभी उस शो के लिए मुझे मुंबई जाना है, बातचीत हो गई है, बस टीम बनने को बाकी है। बस टीम जैसे ही बनती है तो फिर उस शो में मैं आऊँगा। उसके बाद एक शो है GN टीवी में, हालांकि मैं उस टीवी में पहले भी आ चुका हूँ, तो उसमें भी अब बातचीत हो रही है, तो फिर उस शो में आऊँगा। तो बहुत सारा भी शो है। अब ज़्यादातर तो कवि सम्मेलन जिस तरह से फील्ड पे होते थे, मुशायरों का जो माहौल था, अब रियलिटी शो की ओर कन्वर्ट हो रहे हैं। तमाम तर शो जो है, तमाम तर कवि अब ज़्यादातर टीवी पे नज़र आ रहे हैं, आप जैसा कि देख रहे होंगे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि उन तमाम बड़ी हस्तियों के बीच मैं भी अपने कटिहार ज़िले से वहाँ तक का सफ़र करूँगा। इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप ज़्यादातर जो है शेर व शायरी करते हैं प्यार मोहब्बत पर, कारण क्या है? नहीं, कारण कुछ भी नहीं है। देखिए, शायरों की ख़ासियत ये है कि शायर जो देखता है वही लिखता है, वही कहता है। तो जिस उम्र से मैं अभी गुज़र रहा हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता है। तो इस तरह की गज़लें मैं कह पाता हूँ, इस तरह की गज़लें लोग मुझसे सुनते भी हैं। चूँकि मैं युवा हूँ तो युवाओं की बात करता हूँ, ऐसा है मामला। मतलब एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी जो है भारत की राजनीति पर ज़्यादातर शेर व शायरी करके मशहूर हुए, और वे भी एक युवा थे और कह रहे थे हम युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, और आप जो है युवाओं की किसी दूसरी ओर ले जाना चाह रहे हैं। नहीं, युवाओं को हम दूसरी ओर नहीं लेके जाना चाहते हैं। देखिए, राजनीति, आजकल की जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति बहुत बेकार हो रही है। युवाओं को धीरे धीरे, युवा जितने भी हैं वो नेतागिरी पे उतर आए हैं। पढ़ाई लिखाई तो समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहिए, नेतागिरी में उतर चुके हैं। ऐसा नहीं है, हालांकि नेतागिरी गलत बात नहीं है, सामाजिक मुद्दों को उठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये उम्र पढ़ने लिखने की है। आप देखिए, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप जगह जगह पत्रकारिता करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ज़्यादातर युवाओं को आप देखते हैं चैनल्स पे बातचीत करते हुए। क्वालिटी उनके अंदर है, बातचीत करे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो समय अभी आप पढ़ने लिखने में आपको देना चाहिए, वो आप नेतागिरी में दे रहे हैं। ये मेरे हिसाब से कहीं उचित नहीं है। हालांकि प्यार मोहब्बत की बात है, प्यार मोहब्बत सबको करनी चाहिए। एक शायर का काम होता है इंसानों में प्यार मोहब्बत पैदा करना, लोगों को अच्छे तरीके से जीना, अच्छे तरीके से जीने की तरकीब को सिखाना, ये हर शायरों की ज़िम्मेदारी बनती है। और लोगों को सीखना भी चाहिए, मोहब्बत से रहना भी चाहिए। तो मैं मोहब्बत को आम कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ। मतलब कहा जाता है कि जब किसी का दिल टूटता है तो वो शायर बन जाता है। मतलब आपसे ज़्यादा रिलेट हो रही है बात? नहीं, दिल विल टूटने की कोई बात नहीं है। शायर की जो सोच होती है, शायर क्या है, गज़ल क्या है, माशूका से बात करना। तो जिस उम्र में मैं हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, तमाम तर युवाओं के साथ बैठता हूँ, तो उनकी फीलिंग्स को समझता हूँ, उनकी बातों को समझता हूँ, उस पर शेर कहने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि हमारा दिल टूटा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं किसी से प्यार में पागल हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी शायर होते हैं उनके साथ ये समस्या नहीं होती है। लेकिन शायरी महसूस करने की चीज़ है, शायरी किसी भी चीज़ को महसूस करने की चीज़ है। आप किसी चीज़ को देखिए,
आप अपने हिसाब से उस चीज़ को देखेंगे। लेकिन शायर जब उसी चीज़ को देखेगा तो वो अपने हिसाब से देखेगा, वो उस चीज़ को कलमबद्ध करने की कोशिश करेगा, उस पर कुछ लिखने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि जो प्यार करते हैं वही शायर बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए तब शुरुआत की जाए, बेस्ट आपकी जो शेर व शायरी है उससे। वैसे तो बहुत सारी बेस्ट है, लोग पसंद करते हैं। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ आपको। शायद थोड़ा सा ये फ़िल्मी अंदाज़ में मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आजकल युवा जो है वो फ़िल्मी अंदाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप शेर सुने। दुनिया में ना ऐसा दिल, दुनिया में ना ऐसा दिल, जैसा पागल मेरा दिल, जैसा पागल मेरा दिल। टूटना जिनकी किस्मत है, टूटना जिनकी किस्मत है, चूड़ी कंगन शीशा दिल, चूड़ी कंगन शीशा दिल। बस इस तरह से है, और कुछ नहीं। बिल्कुल। एक गज़ल और है, हालांकि ये गज़ल जो है ज़्यादातर बुज़ुर्ग टाइप के जो लोग होते हैं, संजीदा कलाम लोग सुनना चाहते हैं, तो उस टाइप का ये गज़ल है, मैं वो सुनाता हूँ आपको। दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए, दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए, दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए। दिल मिले या न मिले हाथ मिलाया जाए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाया जाए। अब आप प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, हालांकि आपने मुझे लगता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, इसलिए आप मुझे प्यार मोहब्बत की बातों को ज़्यादा कह रहे हैं। मैं आपको शेर सुनाता हूँ। जाने क्या बात है तू याद बहुत आई है, जाने क्या बात है तू याद बहुत आई है, जाने क्या बात है तू याद बहुत आई है। जब भी सोचा है तुझे आज भुलाया जाए, जब भी सोचा है तुझे आज भुलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।